नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के एक लीडर प्लेयर है और केमिकल इंडस्ट्रीज में लीडर प्लेयर इसीलिए है क्योंकि कंपनी स्टार्ट ही हुआ था 1970 में। तो 1970 में कंपनी स्टार्ट हुआ और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है और बहुत शानदार काम भी कर रहा है। इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट जो देखने को मिला, आज तक की जो टोटल इस कंपनी का रिटर्न कैपेसिटी है, मतलब कस्टमर जितने सारे इन्वेस्टर है उसको रिटर्न दिया। अगर कोई व्यक्ति बीएससी के ऊपर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया तो उसको 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। अगर एनएससी के ऊपर किसी व्यक्ति ने निवेश किया तो उसको 1.5 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। तो सोचिए इतना बड़ा रिटर्न पहले ही कंपनी दे चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर खुद ही गूगल में सर्च करना। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। इस तरह का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे कौन सा है, एनएससी में। तो एनएससी में एसआरएफ में टोटल जो रिटर्न कितना मिला, 1,18,000% के आसपास। तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, नहीं तो 1.5 लाख आसपास था। अभी वही चीज यहाँ पे सिर्फ बीएससी लिख देना। आपको गूगल में जाकर बीएससी लिखना है। तो उसके बाद अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए मैं तो 7 लाख बोल रहा था, अभी 8 लाख परसेंटेज हो गया। तो 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो इतना बड़ा धमाका कंपनी बन चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे आते रहते हैं कि सर फिर से क्या इस तरीके से धमाका हो सकता है, या फिर से क्या इस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। देखिए रिटर्न जिस तरीके से मिला है और जिस तरीके से मार्केट के बड़ा हो चुके हैं, अभी उतना लाखों का रिटर्न मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब लार्ज कैप बन जाता है तो उसमें उतना रिटर्न नहीं मिलता। जब स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर रिटर्न मिलने का चांसेस होता है। तो अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं सेल्स का डेटा। देखिए सेल्स का डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हर साल में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। सिर्फ करंट जो ईयर है, इस करंट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुआ। देखिए प्रॉफिट कम हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट में डिमांड कम होने के कारण थोड़ा सा वीकनेस में है। फिर भी इस खराब सिचुएशन में बाकी केमिकल्स कंपनी का तो हालत बहुत खराब है। फिर भी इस कंपनी खुद को स्ट्रगल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है। उसके साथ-साथ कंपनी आज तक जो धमाका रिटर्न दिया, मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कि बीएससी में कंपनी 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। तो इतने बड़े रिटर्न धमाका देने के बाद कंपनी का फिलहाल के लिए 1 साल में खराब हुआ परफॉर्मेंस, क्या उसको बेकार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बेकार उसी कंपनी को कहा जाता है कि वो हर टाइम, हर समय में कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी दिखाते रहते हैं। इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट दिखेगा, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो। हर टाइम में आपको सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसके साथ सीएजीआर का परसेंटेज, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ 1 साल में, मतलब करंट जो ईयर है, उस करंट ईयर में उतना खास ग्रोथ नहीं है। तो ये एक वीकनेस पॉइंट के हिसाब से आपको ज़रूर देखने को मिला है। बाकी देखिए एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो इस पॉइंट को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो अब इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। जैसे एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है। अभी कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का रेशियोज। अगर रेशियोज के बारे में बात करूँ तो बीच में देखिए 50% 60% तक चला गया था। अभी रेशियोज क्या है, डेज डेज पेबल, सॉरी डेटर्स डे। तो डेटर्स डे का मतलब क्या है, देखिए जो कंपनी जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं वो कस्टमर कितने दिनों में उसको रीपेमेंट कर रहा है, मतलब कस्टमर कितने दिनों में वो पैसा वापस कर रहा है, तो उसको कहा जाता है डेज पेबल। और इन्वेंटरी डे क्या है, तो होते हैं इन्वेंटरी डे का मतलब है कि जो प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है उसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। तो इन्वेंटरी डे पहले 77 डेज़ लग रहा था, आज 112 दिन लग रहा है। बीच में 130, मतलब 133 डेज़ भी लग रहा था। तो टाइम पीरियड थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ आपको टोटल जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, वो देखेंगे तो वो ठीक-ठाक दिखेगा, उतना ज़्यादा भी नहीं है। 1 मंथ, डेढ़ मंथ के अंदर आपको पैसा वापस मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है, कैश घूम फिर कर जो साइकिल्स बेसिस में कैश घूम फिर कर कंपनी के हाथ में आ रहा है, वो अराउंड 1 मंथ के आसपास।
तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ वीडियोज़ का डिलीवरी का डेटा है, वो बहुत शानदार देखने को मिला। तो इतना शानदार डिलीवरी होने के पीछे कारण भी है। कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था और फाइनली वो टारगेट भी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कुछ रेंज बने, देखिए प्रीवियस भी रेंज बना था, उसके बाद टारगेट हुआ। उससे पहले भी रेंज बना था। देखिए कितने बार इसके ऊपर रेंज बना। तो जब भी कोई रेंज बनता है मतलब एक रेंज के ऊपर कंपनी फँस जाते हैं। टॉप लेवल, डाउन लेवल इसको मार्किंग कर लेना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा और अपर साइड में यहाँ पे टारगेट बनेगा। मगर यहाँ पे टारगेट बनने से पहले क्या हुआ? क्रैश हो गया। क्योंकि स्ट्रांगली एक क्या था? एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फाइनली यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में टारगेट को वो अचीव किया है। तो जब टारगेट इस तरीके से अचीव होते हैं, तो एक शानदार तरीके से रिटर्न भी कंपनी जनरेट करके दिया। तो टोटल एंट्री लेवल से अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, मैं फिर से एक बार मार्किंग कर रहा हूँ और भी आपको आसानी होगा। देखिए, एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ, 134 डेज़ में करीबन 19% का टारगेट मिल चुके हैं। तो ये कोई कम कम टारगेट नहीं है। 130 डेज़ मतलब अराउंड 4 मंथ्स 4 से साढ़े 4 मंथ के आसपास। तो साढ़े 4 मंथ में आपको 20% के आसपास टारगेट कोई कम लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो शानदार तरीके से टारगेट मिला। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या मतलब क्या राय रखे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोएज। इन्फोएज मतलब नौकरी डॉट कॉम। देखिए नौकरी डॉट कॉम के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसके माध्यम से कंपनी पैसा कमाते हैं। जैसे 99acre.com, साथ ही साथ रियलिस्टिक.com मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में 99acre.com काम करते हैं। उसके साथ-साथ इसका जो मेनली बिज़नेस है नौकरी डॉट कॉम के माध्यम से। उसके साथ-साथ जीवनसाथी.com है, जो ऑनलाइन एक मैट्रिमोनियल प्लेटफ़ॉर्म है। उसके साथ-साथ शिक्षा.com है, जो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा भी कंपनी अलग तरीके से काम भी करते हैं। ये जो इसका रिक्रूटमेंट प्लेटफ़ॉर्म है नौकरी डॉट कॉम, उनमें 74% कंपनी का बिज़नेस ऑपरेट होते हैं, 74%। इसका मतलब कंपनी के देखिए, जो द कंपनीज़ लार्जेस्ट बिज़नेस इज़ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर द नाukri डॉट कॉम। 80% ऑफ ट्रैफिक शेयर और with 82 million resume and 70,000 जॉब सीकर्स अवेलेबल प्रीमियम सर्विसेज मतलब प्रीमियम सर्विसेज लेकर कंपनी के ऊपर जॉब ढूंढ रहे हैं। देखिए नौकरी डॉट कॉम में एक फ़ायदा क्या है, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इसके लिए आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जहाँ-जहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस है, वो ईज़ी तरीके से आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक क्लाइंट बेस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल आपको नौकरी डॉट कॉम साइट से ही मिलता है। उसके साथ-साथ रियलिस्टिक बिज़नेस के ऊपर कंपनी का 14% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि 99acre.com के माध्यम से टोटल प्रोजेक्ट 1,77,000 के आसपास देखने को मिला, जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो अदर्स सेगमेंट में कंपनी का 16% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इस अदर्स सेगमेंट के अंदर कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं अदर्स कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में किए हुए है। तो कंपनी मेनली बेसिकली जो बिज़नेस है, वो इंडिया से 93% और बाहर की कंट्रीज़ में 7% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी कितने इन्वेस्टमेंट किया। देखिए कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, 19,300 करोड़ के आसपास। इसका मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी क्या-क्या निवेश करके रखे और इस अच्छा खासा निवेश करने के कारण ही कंपनी को क्वार्टर 1 में कंपनी के रिजल्ट में कुछ कमियाँ देखने को मिला। क्वार्टर 1 में नहीं, सॉरी क्वार्टर 4 पिछले साल में क्वार्टर 4 में कंपनी का लॉस देखने को मिला था। सिर्फ़ के सिर्फ़ कंपनी का आधा स इनकम मतलब जो आधा स जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उस जगह से कंपनी का प्रॉफ़िट नहीं उल्टा लॉस मिला था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस देखने को मिला। फिर से कंपनी रिकवरी भी की है, तो इसलिए उस कंपनी के ऊपर एक पॉज़िटिव बुलिश ट्रेंड आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट का, तो कंपनी का देखिए रिज़र्व तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और फिक्स्ड एसेट भी सॉरी बोरिंग्स भी थोड़ा-सा कम हुआ और कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ता गया। सीडब्ल्यूआईपी में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है और रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो धीरे-धीरे करके एक वीकनेस वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इतना वीकनेस वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है,
तो आप देखेंगे तो एक डाउन साइड ट्रेड बना था, अभी देखिए फाइनली एक ट्रेड बना, शोल्डर उसके बाद कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो फाइनली मैं यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है, जब ब्रेकआउट होगा तो मैं ज़रूर डिटेल्स वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा, एक एक शानदार तरीके से टारगेट भी बन सकता है, क्योंकि जो लोअर साइड का जो रेंज है, इसी रेंज इसका टारगेट बनेगा। तो टारगेट निकल के आ रहा है एटलीस्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके नीचे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनीज़ के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए एलटीआई माइंडट्री आप सभी जानते हैं एल-एन-टी ग्रुप की एक कंपनी है। एल-एन-टी इन्फोटेक कंपनी है। जब एल-एन-टी के साथ माइंडट्री का मर्जर हुआ था 2022 साल में, और उसके बाद दोनों कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए आईटी सेक्टर में आज भी प्रेशर है, और लगता है फ्यूचर में मतलब अपकमिंग टाइम्स में भी प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर इस ऐसे बात क्यों? क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2024 से दो 2025 इस टाइम पीरियड में यूएस मार्केट में रिसेशन आने का बहुत ज़्यादा कारण है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कारण है कि रिसेशन आने वाला है। अगर यूएस मार्केट में रिसेशन आए तो यूएस मार्केट में बहुत सारे लोगों का जॉब जाएगा, बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएगा, तो जिसके चलते सबसे ज़्यादा प्रेशराइज देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में। क्योंकि इंडिया में जितनी सारी आईटी कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कंट्रीज़ को प्रोडक्ट सेल ऑफ करते हैं, सर्विसेज़ देते हैं, वो है यूएस। तो यूएस का ही हालत अगर खराब होगा, तो सबसे पहले आईटी सेक्टर गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा। और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ आईटी सेक्टर के ऊपर जो लोग अभी फ़िलहाल के लिए सोच रहे हैं कि एक बुल रन होगा, तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा-सा सँभल कर सोचकर काम करिएगा। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है, ऐसे नहीं कि कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं होगा, प्रॉफ़िट होगा। देखिए आज रसिया यूक्रेन के साथ भी युद्ध हुआ, उसके साथ-साथ हमास के साथ फ़िलिस्तीन का युद्ध हुआ, फिर भी अ, आईटी सेक्टर में कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी के सेल्स देखिए, कोई भी कारण भी आपको क्वार्टरली सेल्स में कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी से दूर नहीं हटना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाय करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से वो होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो डीएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर चुके 12.5% के आसपास। एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स बढ़ा, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स है। तो हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिल गया। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ, तो एक एवरेज लेवल का ऊपर डिलीवरी देखने को मिला, शानदार तरीके से डिलीवरी देखने को मिला है। 50% तक डिलीवरी उठाया गया है। तो इतना ज़्यादा डिलीवरी उठाने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न बना, कप विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद नीचे भी आया था, रेजिस्टेंस को फेस किए, और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वापस जा रहा है। तो धीरे-धीरे करके वापस जा रहा है, और ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव करेगा। तो 6600 के आसपास इसका टारगेट बन रहा है। मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। तो 22% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, और मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एज़ ए लर्निंग पर्पस में आप सिर्फ सीखिए। मेरे कोई भी स्टॉक के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। कोई भी आप रिकमेंडेशन के लिए मत लीजिए, आप सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं, एक आईटी सेक्टर कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, वो है बोनस का। तो बोनस एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।